नाजरीन, आज एक और बाशऊर शख्सियत के साथ चौधरी जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। चौधरी हबीब अहमद, साबका चेयरमैन अपटमा और डायरेक्टर जमजम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। सर, वेरी वार्म वेलकम इन आवर प्रोग्राम। सो अपटमा के हवाले से मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपटमा फैसलाबाद के 2 बार चेयरमैन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अपटमा का क्या किरदार है फैसलाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपटमा एक ऐसी एसोसिएशन है कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हर तरह की परेशानी में मदद फराहम करती है। ये हमारी एसोसिएशन, इसका कोई भी वो मेंबर बन सकता है जो एक टेक्सटाइल मिल का मालिक हो, वही मेंबरशिप इसकी हासिल कर सके। इसके 3 रीजन हैं, एक कराची है, एक फैसलाबाद है, एक लाहौर गुजरांवाला है। हेड ऑफिस इसका फैसलाबाद में है क्योंकि यहाँ के मेंबरान ज़्यादा हैं, टेक्सटाइल हब है, इसकी वजह से इसका हेड ऑफिस फैसलाबाद में रखा गया है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो टैक्स के सूरत में हो, लेबर की सूरत में हो, केमिकल की सप्लाई के सूरत में हो, इम्पोर्ट केमिकल की सूरत में हो, या इसके मैन्युफैक्चर में कोई मसला हो, तो ये अपटमा इसको देखती है। और इंडस्ट्री के आपस में बामी कोई मसला मसाइल पैदा हो जाए, इसकी आर्बिट्रेशन भी अपटमा करती है। वहाँ एक ऑफिस मौजूद है जो मिल बैठ के किसी भी लिटिगेशन में जाए बगैर वहाँ मसले को हल करती है। ये इसका छोटा सा तारुफ है। सर, अपटमा के मेंबर्स ज़्यादातर जो है मिल ऑनर्स होते हैं, तो जब मीटिंग्स कॉल की जाती हैं तो वहाँ पर क्या लाए अमल इख्तियार किया जाता है? कभी भी कोई इशू हो उसके ऊपर मीटिंग होती है, उसका एजेंडा सबको भेजा जाता है, फ़ोन पे इतला दी जाती है और फिर मीटिंग का एक टाइम रखा जाता है और उसके ऊपर गौर व खौज के लिए तमाम सीनियर्स मेंबर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उस मसले के ऊपर ख़ास गौर व खौज करने के बाद एक एजेंडा निकाला जाता है। उस एजेंडे के तहत उस महकमे से फिर मीटिंग ली जाती है जिसके मतलब का ये हमें प्रॉब्लम होती है। और अल्लाह की रहमत से आज तक हमेशा मिल बैठ के ही मसले हल हुए हैं। कभी भी किसी महकमे के साथ हमारी अपटमा लिटिगेशन में या कहीं भी कोर्ट में नहीं गई, यहीं ही बैठ के टैक्स के बड़े बड़े मसले भी यहीं बैठ के हल हो जाते हैं। सर, बेसिकली ये देखा जाता है कि तालिब इल्म जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उनको इंटर्नशिप के जो मसाइल हैं दरपेश होते हैं, तो आपका जो इदारा है उन तालिब इल्मों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो आप क्या समझते हैं कि अब तक कितने स्टूडेंट्स को हर साल जो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है? ये हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू से हमें इंस्ट्रक्शन है और एक कोटा है कि जो भी फैक्ट्री हैं उसमें 2, 3, 4 लड़के हर साल इसकी इंटर्नशिप करेंगे, जिसकी सैलरी भी पे की जाएगी और उनको वहाँ एक्सपीरियंस भी और उनको इंटर्नशिप कराया जाएगा। और इसी तरह हर साल हमारे अपटमा से रजू करते हैं जो लड़के फार्गल एजुकेशन होते हैं, फिर उनको तकसीम करके किसी न किसी इदारे में भेज दिया जाता है और अगले साल के लिए इसी तरह कोटा है, इसी प्रोसेस को जारी रखते हैं। सर, आप जमजम टेक्सटाइल के डायरेक्टर हैं, तो आपकी इस मिन के इंडस्ट्री में कितने तालिब इल्म हर साल जो है? तकरीबन 4 तालिब इल्म हमारे पास हमेशा इंटर्नशिप में रहते हैं, जिनकी हम सैलरी भी पे करते हैं और उनको वहाँ एक्सपीरियंस भी मिलता है, उनका प्रैक्टिकल भी होता है जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के मुतल्लिक़ होते हैं। वो ये सिलसिला साल हर साल से चला आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल करें क्योंकि प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। सर, फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, आप क्या समझते हैं कि इनका हल कैसे मुमकिन है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड अदारे हैं, कोई अदारा भी ऐसा नहीं है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो। जिनिंग से लेके स्पिनिंग और वीविंग के बाद प्रोसेसिंग आती है, यहाँ तक चैन मुकम्मल है। इसके आगे जो हमारा कस्टमर है जो हमसे माल डाई, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग कराता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ की चैन टूट जाती है। लिहाजा महकमा हमें ये भी कहता है कि इनके हमें एड्रेस बताएं जिनका आप काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम कभी भी बता नहीं सकते। और उससे एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें 3% अनरजिस्टर्ड का टैक्स फ़ाइन जमा कराना पड़ता है, जो कि इंडस्ट्री अपने ही बजट से उनको जमा कराती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो चैन मुकम्मल हो जाए या हमने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा कहा है कि हम हमारे ऊपर एक ऐसी पाबंदी लगा दें कि हम अनरजिस्टर्ड का काम ना कर सकें। इससे एक शऊर आएगा रजिस्टर्ड होने का और लोग रजिस्टर्ड होंगे, मगर ये भी नहीं हो रहा। इसके अलावा हमने ये भी बड़ी दफ़ा कहा है कि ये जो सेल टैक्स है इसको रिफंडेबल ना करें, इसको कम कर दें और ये नॉन रिफंडेबल हो। जितना कुछ जमा कराए गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाए ताकि ये रिश्वत का बाज़ार
या ये फेक इनवाइस का जो मसला ये ख़त्म हो। जिनिक से कुछ ले लिया जाए, कुछ स्पिनिंग से ले लिया जाए, कुछ वीविंग से ले लिया जाए, कोई प्रोसेसिंग से ले लिया जाए, वो अमाउंट वापस ना की जाए इस रिफंड की शक्ल में, और एक्सपोर्टर के ऊपर भी इसका बोझ नहीं आता। अभी रिफंड के मसले में बड़े मसले पैदा होते हैं, फेक इनवाइस जन्म लेती है और लोग अनरजिस्टर्ड का काम करके रजिस्टर्ड का शो करने की कोशिश करते हैं। सर, पिछले दिनों देखा गया कि यार्न के हवाले से जो है काफ़ी एक्टिविटी जो है, कहा गया कि जी बहुत सारा जो यार्न है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे हम मुल्की जो मतलब जो है जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कमी वाक़या होती है, तो आप इस हवाले से क्या कहना इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे सेक्टर में कभी ये मुहब्बे वतनी नहीं रही कि अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो हमको भी उसमें खातिर खा अपनी मदद और शेयर शामिल करना चाहिए। जो ही एक्सपोर्ट थोड़ी बड़ी है, नेट की, क्लॉथ की, बेडशीट की, पीछे से यारन की शॉर्टेज आई है। यारन की शॉर्टेज की वजह से वहाँ सट्टा बाजारी भी शुरू हुई है। लोगों ने जो काम ये धागे का करते भी नहीं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है और एक फेक बिजनेस ने जन्म लिया, जिसकी वजह से धागे में बहुत ज़्यादा कीमत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर बेचारा जिसने पहले से आर्डर ले रखे होते हैं उसको यारन बहुत महंगा मिलता है या मिलता नहीं है या शार्ट मिलता है, तो उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत गौर व खौज करना चाहिए। स्पिनिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा अनारकी आई है इस एक्सपोर्ट के बढ़ने से, और जो हमारी इसकी ट्रेड है उसमें भी सट्टा बाजारी इतनी हुई है कि असल जिसको धागा चाहिए उसको बड़ी ज़्यादा कीमत में मिला है, बल्कि आप कह सकते हैं कि 1.5 गुना कीमत में मिला है, जो कि एक्सपोर्ट को रोकने के लिए या एक्सपोर्ट के रुकने में वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ लाहेअमल तैयार करना चाहिए। धागे की एक्सपोर्ट पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए और पहले पाकिस्तान में मेडअप में इस्तेमाल हो, इसके बाद जो अजाफी धागा उसको एक्सपोर्ट किया जाए। सो इस हवाले से जो टेक्सटाइल यूनियन है उनका क्या जो है आपस में रोल बनता है कि वो आपस में बैठ के मीटिंग जो है एक तश्कील दें, और इस हवाले से आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि टेक्सटाइल कौंसिल जो कि A to Z है, जो कि जिनिक से शुरू होके स्टिचिंग तक आती है, कोशिश की गई है कि सब मिल बैठ के एक जगह अपने अपने मसाइल को जमा करके एक लायामल तैयार कर लें जो हम गवर्नमेंट के पास लेके जाएं और उनसे अपनी पूरी मेहनत के साथ उसके ऊपर अमल कराने की कोशिश करें, ताकि टेक्सटाइल के हर सेक्टर को एक दूसरे सेक्टर से कोई नुकसान ना पहुंचे। मगर अफसोस के साथ चूँकि हर सेक्टर अपने मफाद के ही मद्देनज़र रखता है, जिसकी वजह से आज तक हमारी टेक्सटाइल कौंसिल इतने अच्छे फैसले नहीं कर सकी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में बेहतरी आए, लोकल के काम में बेहतरी आए, हम इसमें काफ़ी कमज़ोर हैं।